ये अपनी यूनिट स्टार्ट होगी क्लास 12th द माई फादर ट्रैवल। इसके पिछले वाली यूनिट मैंने हटा दी है क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारा जो सिलेबस है वो एक्चुअली रिड्यूस हो चुका है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है। ये रहा। तो ये यूनिट्स कट गई जिसको मैंने मार्क किया है। ड्रीम चिल्ड्रन लाइब्रेरी, इफ़ द वेल गोज ड्राई, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, और पीछे की 3 या 4 यूनिट है। द लास्ट राइड टुगेदर, द एब्डोमिनल सुनुमेन, स्वामी इन फ्रेंड्स और स्लूप बॉक्स। ये सारी यूनिट्स खत्म हो चुकी है, मतलब ये वाली यूनिट नहीं आएगी एग्जाम में। तो आप बाकी यूनिट्स को ही पढ़ना, ये वाली यूनिट को आज अब इग्नोर कर देना क्योंकि सिलेबस शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग की इतनी यूनिट हो चुकी थी 9 तक के। 10th यूनिट 11th यूनिट से डायरेक्ट स्टार्ट करो क्योंकि 10th वाला नहीं है। अम्ब्रेला मॉरल, माई फादर ट्रैवल, दिलीप चित्रे ने लिखी है। ये एक तरह से उनके पिताजी के बारे में है कि उनके पिताजी जो मतलब उनके दादाजी या उनके पिताजी जो डेली ट्रैवल करते हैं, और आज उनके जो बच्चे हैं, मतलब उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, यानी कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, तो वो उनके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं। तो फर्स्ट लाइन बताती है कि माई फादर ट्रैवल ऑन लेट इवनिंग ट्रेन, मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो ट्रैवल करते हैं हर रोज़ देर रात वाले यहाँ से आने वाली ट्रेन से। स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, तो मतलब वो बताते हैं कि वो हमेशा खड़े रहते हैं अनजान लोगों के बीच में शांत तरीके से, मतलब कि जो लोग उनसे बात नहीं करते, जो लोग कुछ बातें नहीं करते। ये एक सोसाइटी के दर्शाता है कि आज सोसाइटी कैसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लोग अनजानों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं येलो लाइट में। ठीक है, सो बर्ड स्लाइड पास्ट हिज अनसिंग आई, तो वो कहते हैं कि उनके सामने से लोग ऐसे, मतलब वो सामने रहते हैं कि जैसे उन्हें जानते ही ना हो, जैसे कि उनकी अनसिंग आई हो, मतलब लोग एक दूसरे को मॉरली एक्लेम ही नहीं करते एक्चुअली। मतलब ये सिर्फ ये सब बर्ड स्लाइड पास्ट हिज, मतलब वो कहते हैं कि उनकी आंखों के अंदर वो सोच सकते हैं कि पहले का टाइम कैसा था। ठीक है, ही शर्ट पैंट असोगी एंड इज ब्लैक रेन कोट, तो उनकी जो शर्ट और पैंट थी वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी, और उनके जो ब्लैक रेन कोट था वो भी। इट इज़ स्टेन्ड विथ मड, मतलब उसमें कीचड़ लगा हुआ था। हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स, उनका बैग बुक से भरा रहता था। इज़ फॉलिंग अपार्ट, तो इनकी जो ये मड भी गिरने लगा था। हिज आइज डिम्ड बाय एज, मतलब क्योंकि उनकी एज हो गई थी तो उनकी आंखें भी क्या है धीरे धीरे वो होने लगी थी, मतलब बूढ़ी टाइप दिखने लगी थी। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, तो वो होम जैसे ही घर की तरफ आते थे ह्यूमिड मानसून नाइट की, वो नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, तो मैं देख सकता था उन्हें ट्रेन से बाहर आते हुए। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, ऐसा लगता था कि वो ऐसे ट्रेन से उतरते थे, ऐसा लगे कि एक से बड़े से सेंटेंस में से कोई एक वर्ड गिर गया हो, ऐसे पिताजी उतरते थे ट्रेन से। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, तो वो जल्दी जल्दी हमारी तरफ प्लेटफॉर्म से आ जाते थे। क्रॉसेज द रेलवे लाइन एंड एंटर द लेन, तो रेलवे लाइन को क्रॉस करके हमारे लेन में आ जाते थे। हीज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड, उनकी चप्पल में हमेशा कीचड़ लगा रहता था। बट ही हरीज ऑन, वो हमेशा जल्दबाजी में रहते थे। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, तो वो घर आकर के क्या एक वीक टी पीते थे। ईटिंग अ स्टेल चपाती रीडिंग अ बुक, तो वो बुक पढ़ते थे चपाती खाते हुए, उनकी आदत थी। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, मतलब उन्हें वो टॉयलेट क्यों जाते थे क्योंकि देखो कोई उनसे घर में बात नहीं करता था, ना उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ना उनके मतलब बच्चे, तो वो टॉयलेट में जा कर के सोचते थे कि अकेले अकेले, और उन्हें टॉयलेट में भी कई ज़्यादा उनके दिमाग में थॉट्स आते थे, जैसे कि मैन एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैनवुड वर्ल्ड, मैन मेड वर्ल्ड, तो एक मैन आज अनजान हो गया है मैन की बनाई हुई दुनिया से, मतलब लोगों को आजकल एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करनी, उनके ना ग्रैंड चिल्ड्रन उनकी केयर कर रहे हैं, ना उनके बच्चे उनसे बात करना चाह रहे हैं। ये सारे थॉट्स उनको टॉयलेट में अकेले बैठे बैठे आते हैं, तो ये उनको एक ईस्ट करने का उनका खुद का तरीका कि हर कोई अपनी दुनिया में आजकल अलग रहने लगा है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, मतलब सिंक में जा कर के भी वो ठंडे पानी से जब हाथ धोते थे तो वो शिवर हो जाते थे, और उन्हें तब ध्यान आती थी कई चीज़ें कि आजकल कैसी हो गई दुनिया, हमने दुनिया को कहाँ से कहाँ ला लिया है। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, तो उनके हाथ से जब जाता था तो अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंच द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, तो ये एक्चुअली बताती है कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो आज कहाँ तक गिर चुकी है। मतलब एक तरह से उन्हें जब ये हार्ट में से जब उनके पानी जाता है तो उन्हें वो थॉट आता है कि उनके आज कहाँ तक गिर चुकी है जो हमारी हालत है। ही सलन चिल्ड्रन हैव ऑफ्टन रिफ्यूज टू शेयर, तो उनके जो चिल्ड्रन थे, सलन चिल्ड्रन यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऑफ्टन रिफ्यूज़ कर देते थे कि उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए। जोक्स सीक्रेट्स विथ हिम, मतलब जोक्स शेयर करना, सीक्रेट शेयर करना। ही विल नाउ गो टू स्लिप, उनके मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन उनसे कभी बात ही नहीं करते थे, वो अपनी दुनिया में मस्त, इनसे बात न करना, ना इन्हें अपनी फीलिंग्स बताना, ना कोई जॉक क्रैक करना। ही विल नाउ गो टू स्लिप, अकेले जाते थे वो सोने के लिए। लिसनिंग टू द स्टैटिक रेडियो, रेडियो में उनकी आवाज़ सुनते थे क्योंकि उनके ज़माने का सिर्फ रेडियो था।
तो वो रेडियो में गाने सुन के ड्रीमिंग मतलब सपने देखने लगते थे ऑफ हिज एंसेस्टर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड थिंकिंग। तो वो सोचते थे कि हमारे जो एंसेस्टर थे हमने उनसे कितना अच्छा बर्ताव किया और आज ये हमारे जो प्रीसीडेसर है मतलब जो नीचे हैं जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन वो आज हमसे कैसा बर्ताव करते हैं। हम जब ग्रैंड चिल्ड्रन थे तो हम अपने दादा लोगों से कैसे बर्ताव करते थे और उनके साथ बैठ करके जोक्स क्रैक करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। और आज के ज़माने में लोग बात ही नहीं करते अपने दादा लोगों से, उन्हें अकेला कर देते हैं। थिंकिंग ऑफ नो मैड एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। तो वो हमेशा सोचते रहते थे कि काश एक सब कॉन्टिनेंट हम लोग ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर एक नैरो पास हो और जहाँ सब लोग एक दूसरे से अच्छे से शेयर करें फीलिंग्स। तो ये एक उनके पिताजी के बारे में है, पोएट के पिताजी के बारे में, कि वो एक्चुअली में जब ट्रैवल करके आते थे तो उन्हें आज के टाइम में कैसा लगता था। उन्हें अपनी ही बनाई हुई दुनियाओं में ऐसा लगता था कि वो अनजान है, कोई मतलब उनसे बात ही नहीं करना चाहता है। इसमें कई अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप इन लो वर्ड्स को याद भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड दिए तो बहुत अच्छा है। बाकी यूनिट आई होप आप लोग को समझ में आएगी। आपकी मॉरल वैल्यूज़ को दर्शाता है कि मॉरल वैल्यूज़ इन द सेंस कि आप लोग आजकल अपने मतलब जो एंसेस्टर हैं जो दादा पिता उनके साथ आप लोग कैसे बिहेव करते हो। मेरे इसमें बताया गया कि आप लोगों को अपने माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम उनकी फीलिंग्स के लिए थोड़ा सा उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोग को ये यूनिट समझ में आई होगी।